हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी। मैं लेकर आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में सब कुछ फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आप लोग को बताया जाएगा। बिल्कुल फ्रॉम द ज़ीरो मैं स्टार्ट करूंगी, जिससे आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होगी। इतनी तो मेरी गारंटी है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने इंग्लिश ग्रामर का जो भी सिलेबस है वो सबको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें मैं सब कुछ बताऊंगी जिससे आप लोग कंपटीशन ओरिएंटेड भी बन सके। आप लोग में से किसी को लगेगा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें तो हमें आती हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपटीशन में कहीं से ऐसी चीज़ें उठा जाती हैं जो हमारे दिमाग से स्लिप कर दी जाती हैं, जो कि चीज़ें बताई नहीं गई रहती हैं यूट्यूब में। इसलिए मैं सारी बेसिक चीज़ों को कवर करूँगी, जिसमें आप लोगों को कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपके जो सिलेबस हैं वो तो कवर्ड होंगे ही होंगे। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। हिंदी में हम उसे वाक्य बोलते हैं। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सब वाक्य हैं। लेकिन चूंकि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस होता क्या है, एक थियोरेटिकल लैंग्वेज में कह दिया जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब मैं बताती हूँ आप लोग को। एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, ये सब मिलके बनेंगे सेंटेंस। लेकिन आप देखिए, कुछ भी वर्ड, क्या ऐसा क्या हो सकता है क्या कि हम कुछ भी वर्ड लिख दें और वो सेंटेंस हो जाए? इज अ बॉय ही, क्या ये सेंटेंस है? क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। अब ये बताइए, ही इज़ अ बॉय, क्या ये सेंटेंस है? हाँ, बिल्कुल ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक मीनिंग निकल रही है। ही भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, ए वर्ड है, बॉय वर्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा, वर्ड प्लस वर्ड ये सब मिलके बनाते हैं सेंटेंस। तो ही इज़ अ बॉय, ये टोटल मिलके बना सेंटेंस, और इस सेंटेंस की एक सेंस है। तो सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस में हम बोलते हैं कि अब इसको हम समझ सकते हैं अगर थियोरेटिकल लैंग्वेज में समझे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हो गया? ही इज़ अ बॉय, 4 वर्ड्स मिले तो एक सेंटेंस बना। तो कह सकते अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समझ गए फ्रेंड्स, दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो उसका मीनिंगफुल सेंस निकला ना कि वह एक लड़का है, तो मीनिंगफुल सेंस निकल गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब मेरी ये आप डेफिनेशन देख सकते हो, इसमें मैंने लिखा हुआ है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, और a group of words that make a complete sense in itself is called a sentence। आप जैसे कुछ भी आप कहते हो, कुछ भी आप सोचते हो, कुछ भी आप सुनते हो, कुछ भी आप देखते हो, वो सब चीज़ को आप जब एक्सप्रेस करते हो ना, तो वो एक्सप्रेशन ही सेंटेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देखो, राम इज़ अ बॉय, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हैव पेशेंस, वेयर डू यू लिव, आई डू नॉट लव यू, सेव मी, फॉरगिव मी। राम इज़ अ बॉय, राम वर्ड है फ्रेंड्स, इज़ वर्ड है, अ वर्ड है, बॉय वर्ड है। यहाँ पे 4 वर्ड्स मिले तो सेंटेंस बना, और मीनिंगफुल सेंटेंस बना फ्रेंड्स। मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए तभी सेंटेंस कहा जाएगा वो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमटी डमटी, 1 मिनट फ्रेंड्स, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमटी डमटी
sat on a wall। ये सारे वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स मिल करके हुए हैं सेंटेंस। ठीक है, अब आगे आप देखो, हैव पेशेंस। हैव पेशेंस ये भी एक सेंटेंस हुआ, क्योंकि एक इसकी मीनिंग निकल रही है, धैर्य रखो। वेयर डू यू लीव, कहाँ रहते हो तुम, इसका भी एक मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकलना चाहिए। आई डू नॉट लव यू, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, इसका भी सेंस निकल रहा है। सेव मी, मुझे बचाओ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इस सबका आप देख रहे हो कि एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। तो जब सेंस निकले और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मिले हुए हों तो उससे हमारा बनता है सेंटेंस। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि आप अब बिना रटे ही कह सकते हो कि इसमें जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप देखो, राम इज़ अ बॉय। राम इज़ अ बॉय, यहाँ पे 4 वर्ड्स मिले तो एक सेंटेंस बना। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद भी कर सकते हो आप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या बोलो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मेक मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मेक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी मेक्स होना चाहिए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। राम इज़ अ बॉय का कंप्लीट सेंस निकल रहा है ना, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब इसमें से आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, 2 3 4 5 जितने भी वर्ड्स आप मिला लो, वर्ड्स को मिला लो, वर्ड्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करो और सारे अरेंजमेंट के बाद जो बनता है वो सेंटेंस होता है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आप लोग को इसके बाद सेंटेंस के बारे में कोई दिक्कत होगी, सेंटेंस होता क्या है। बाकी की चीज़ें टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी होते हैं जो मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में कवर करूँगी, उसमें भी मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बताऊँगी, बिल्कुल बेसिक से, जिससे आप लोग को ना तो उसको डेफिनेशन याद करने में, ना तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है उसको रिकॉग्नाइज करने में किसी टाइप की भी प्रॉब्लम होगी। और यही मैं सेंटेंस तक ही सीमित नहीं, आगे भी जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं, जितने भी इंग्लिश ग्रामर के पार्ट हैं, सारा मैं कवर करूँगी और सारी चीज़ें आप लोग को बाय हार्ट होंगी, जिससे आप लोग को अपने ग्रामर के लिए किसी की तरफ देखना नहीं होगा। आराम से अपने आप स्कूल के सिलेबस को भी कवर करोगे और अपने कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर सकोगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।